राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल मैं लाइव नहीं आई थी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी क्या हुआ आप लाइव नहीं आए। तो हमारे यहाँ ना जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया है और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। और अभी पता है, वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद करके मैं बैठी हूँ, मैं नहा रही हूँ पसीने से लिटरली। और सुबह से 3 बार मैं नहा चुकी हूँ ऑलरेडी। रात में सोते समय एक बार फिर नहाऊंगी। मेरी तो बहुत स्थिति ख़राब है क्योंकि मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों, और पसीना मुझे एक्सेस आता है। तो सबसे पहले आपको जय श्री लाल धागे बाबा की राधे राधे। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि मैं बिना मतलब के वीडियो नहीं बनाती हूँ, जब मेरे पास कुछ बताने लायक होता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि अगर दीपक में फूल बनता है तो इसका क्या मतलब होता है, बाबा के अनुसार, गुरुदेव के अनुसार मैंने बताया था। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर आप दीपक में फूल बनता है ना, तो आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होते रहता है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की दोस्तों कि आपके घर में भगवान का वास होता है, और ये ना आपको इंडिकेशन भी होगा। अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल है ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात और कहनी थी दोस्तों कि जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बाबा जो है, हमारे गुरुदेव जो है, वो बोलते हैं कि आप महीने में 4 बार ज़रूर कीजिए। स्पेशली जो पीसीओडी के पेशेंट है, पीसीओएस के हैं, जिनको फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है, इन लोगों को ज़रूर जो है वो महीने में 4 बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। बिकॉज ऑफ आप लोगों को पीरियड इरेगुलर होते हैं, कम आता है, ज़्यादा आता है, टाइम पे नहीं आता है, तो आपकी प्रेगनेंसी कभी भी रुक सकती है। तो इसीलिए आप लोग चेक करते रहिए, है ना। जिनकी भी हल्की लाइन आती है तो फिर आप लोग अखंड दीप भी ज़रूर जलाइए। और अखंड दीप का बहुत पावरफुल चीज़ है ये मैंने माना है और ये मैंने देखा है। तो आप लोग भी जो है अखंड दीप जलाइए और देखिए, भगवान की दया से आप लोगों का पॉजिटिव ज़रूर आएगा। तो आज मैं अपने बारे में बताऊंगी। जैसे कि मेरे पीरियड जो है वो रेगुलर है, मेरे पीरियड इरेगुलर बिल्कुल नहीं है। मुझे पास्ट में फाइब्रॉइड था और जो है वो मेरा ट्यूब ब्लॉकेज था, लेकिन अभी मेरा जो है वो दोनों ख़त्म हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि दीदी आप जो हैं वो किसकी मेडिसिन खा रही हैं, बाबा की मेडिसिन खा रही हैं या जो हैं आप होम्योपैथिक खा रही हैं। तो देखो, मैं सच पूछूं तो मैं सुबह, मुझे एक टाइम येलो वाली मेडिसिन लेने के लिए बोला गया, येलो डुबी जो आप लोगों को पास भी होगी, तो वो मैं सुबह लेती हूँ। और उसके बाद के मैं 2-2.5 घंटे के बाद में मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ। तो ये लेती हूँ दोस्तों, और इसका फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा नहीं है, मेरे ट्यूब ब्लॉकेज में मैं बहुत टाइम से ट्रीटमेंट करवा रही थी लेकिन ठीक नहीं हुआ था। लेकिन इस मेडिसिन को लेने के बाद ही सडन मेरा ट्यूब ओपन हुआ। तो मैं तो मानती हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत बेनिफिट है। और बाबा बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं कि 6 महीने मिनिमम आप किसी भी मेडिसिन को लीजिए, है ना, और उसके नियम जो है वो फॉलो कीजिए। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की है कि बाबा अखंड दीप को, व्रत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और इसका सच में महत्व है, इसीलिए वो महत्व देते हैं। तो आप लोग से मेडिसिन पे डिपेंडेंट मत रहिए, व्रत और अखंड दीप ज़रूर कीजिए हर हफ्ते। अगर इस महीने आपका नहीं आया कोई बात नहीं, अगले महीना फिर कीजिए, नहीं या फिर अगले महीना कीजिए, कभी ना कभी आपका पॉजिटिव ज़रूर आ जाएगा। तो अखंड दीप और व्रत आपको कंपलसरी है करना। व्रत में आप 3 टाइम फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, घर पे निकाल के पीजिए लेकिन, है ना। और अखंड दीप में आप सिर्फ लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खाते हैं तो वो आपकी मर्जी है, पर मैं नहीं खाती हूँ। तो आप जैसे आपको सही लगे आप करिए। आज मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी आपको कि जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी पीरियड रेगुलर है, और पर मैं क्या है ना कि 2 बार प्रेगनेंसी टेस्ट मैं मंथ में करती हूँ, है ना। तो मैं ऐसा क्यों करती हूँ? रीज़न इज़ दैट कि देखो, हमारी बॉडी में ना दो पोर्शन में हमारी मंथली साइकिल बढ़ती है ना। फॉलिकल फेस होता है, एक ल्यूटियल फेस होता है। तो हमारे ना एचएसजी जो है वो बॉडी में जब प्रेग्नेंट होती है कोई महिला, तभी उसकी बॉडी में जो है वो हार्मोन बढ़ता है, अदरवाइज वो नहीं बढ़ता है। तो मैं भी प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा करती हूँ महीने में 2 बार की। अगर लिटरली एक बार भी गलती से भी हल्की लाइन आ गई तो हम उसको अखंड दीप से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 बार भी किया था और मेरा दोनों बार पॉजिटिव आया। एक महिला मुझे बोल रही थी कि नहीं होता है ऐसा कुछ, डॉक्टर तो डिराइड करते। तो हाँ, डॉक्टर के नज़र में गलत है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो कैलकुलेशन पे बात करते हैं कि नहीं इतना है तो इतने में ही होगा तभी हम प्रेगनेंसी मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। कई बार महिला प्रेग्नेंट होती है लेकिन जब वो जाके दिखाती है, कई बार अल्ट्रासाउंड में भी उनको बच्चे नहीं दिखते हैं डॉक्टर को, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, है ना। और बहुत सारे अभी
अभी तक लाल धागे बाबा के वहाँ पे जितने भी केस हुए हैं ना, मैंने तो देखा है कि महिला मतलब उसी से ही अखंड दीप करते करते ही उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म भी हो गई है। तो मैंने भी टेस्ट किया और मेरा भी हल्का लाइन आया है। तो अब क्या है कि अब प्रोसेस आता है, जैसे आपकी हल्की लाइन आ जाए आपको जो है वो प्रोसेस करना है कि आप जो है वो अखंड दीप जो है वो करना आप चालू कर दीजिए। अखंड दीप जब करते हैं ना तो आपको जो संकल्प लेके करना है कि हाँ आपका जो लाइट लाइन आया है वो डार्क है। लेकिन बहुत सारी महिला क्या करती है ना, अपनी लाइट लाइन वाली किट जो है वो बाबा के सामने रख देती है, लेकिन वो नहीं रखना है क्योंकि उसमें यूरिन होता है। यूरिन जो है वो बाबा के सामने नहीं रखी जाती है। बहुत सारी महिलाओं को मैंने ऐसा बोलते भी सुना है। इंस्टाग्राम पे भी मैंने 2-3 रील देखी तो मुझे यही लगा कि भाई आप ठीक है, आपने चेक नहीं किया है, उससे पहले आप रख दे रहे हो तो समझ में आता है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप चेक कर लेते हो ना तो वो गलत होता है, वो उसमें यूरिन होता है। तो आपको वो चीज़ ना किसी भी देवी देवता के सामने में नहीं रखना चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात मैं यही कहूँगी कि अखंड दीप जब आप करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अखंड दीप हम कब से कब तक का करें। तो देखिए, आपको जो पीरियड के 5 दिन पहले से करना है, आप अखंड दीप जलाएं 5 दिन पहले से। 5 दिन आपने कंटिन्यू जलाया और उसके बाद में आपका पीरियड मान लीजिए नहीं आया तो आप उसको और 2-3 दिन कंटिन्यू कीजिए, 2-3 दिन 4 दिन, और उसके बाद आप अपने प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर आपका प्रेगनेंसी नेगेटिव आ गया तो आपको ऐसा नहीं कि तुरंत अखंड दीप को बुझा देना है, आपको उसको 2-3 दिन आप और जलने दीजिए और उसके बाद में आप टेस्ट कीजिए। फिर भी अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तब कोई बात नहीं, तब जाके एक बार ब्लड HCG जो होता है टेस्ट होता है, जो कि एक यूरिन से भी होता है और ब्लड से भी होता है, तो आप जाके वो टेस्ट करवा लीजिए। और वहाँ से पैथोलॉजी से अगर बोल देगा कि नहीं आपकी प्रेगनेंसी नहीं है तो नहीं है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई तो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको अखंड दीप को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जो है वो बोल सकते हैं कि मैं 2-3 दिन और कंटिन्यू करूँगी या हफ्ता भर करूँगी, 10 दिन करूँगी, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। लेकिन आपको जो है वो बुझाना नहीं है, खुद से नहीं बुझाना। एक महिला बता रही थी कि दीदी मेरा तो ना पॉजिटिव आ गया था तो मैंने फूंक मार के जो है वो दिए को बुझा दिया। तो गलत बात है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता है। दिए को कभी भी नहीं बुझाना चाहिए खुद से, अगर वो अपने से बुझता है तभी बुझाना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कि हाँ मतलब हो गया है ना। उसको कुछ और भी बोला जाता है पर मैं बुझना बोल रही हूँ, ये भी सेंटेंस गलत जा रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। हाँ, बढ़ा दिया तो आप बढ़ा दीजिए, मतलब खुद से नहीं आपको बढ़ाना, वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो अब मेरी भी आ गई है हल्की लाइन, तो मैं जो है वो अखंड दीप चालू करूँगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दीदी आप तो सब कुछ बता देती हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने सब कुछ नहीं बताया है। हल्की लाइन आना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को हर महीने हल्की लाइन दिखती है, हर महीने दिखती है मुझे। मेरा ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि मेरे को हल्की लाइन नहीं आती है, लेकिन वो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं होती है पॉजिटिव में। तो मैं इस बार अखंड दीप जो है वो कल से करूँगी। कल मॉर्निंग सुबह ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट करूँगी। कल से मैं और 4 बजे से उठूँगी, अभी 4:30 बज रहे आ रहे हैं मुझे उठने में। कल से 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अपना दीप करूँगी और उसके बाद में देखते हैं, भगवान का आशीर्वाद रहे। तो आप लोग सब भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा जो हो जाए पॉजिटिव। काफ़ी टाइम से मैं भी वेट कर रही हूँ और भगवान करे आप सबका भी पॉजिटिव रिजल्ट आए। बाबा की आरती दीपक बिल्कुल भी बंद मत कीजिए दोस्तों, चाहे आप कोई भी दवाई खाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन बाबा की अखंड दीप व्रत बिल्कुल भी बंद मत करिएगा, है ना। तो बस ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी टॉपिक पे बात की है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, ये चैनल में डेडिकेटेड बाबा के ऊपर ही रखा है मैंने, और मैं जो है उसमें कभी कभी अपनी खुद की भी ब्लॉगिंग डाल देती हूँ। लेकिन मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आंचल सुधा, जो आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। आप वहाँ पे मुझे अगर चाहे तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी सपोर्ट कीजिए अपना। वहाँ पे मैं अपनी पर्सनल वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, और मेरे ब्रांड कोलेब्रेशंस के भी कुछ कुछ काम होते हैं तो उसके वीडियोस बनती हैं। क्योंकि यूट्यूब के अलावा भी मैं बहुत सारा सोशल मीडिया में काम करती हूँ, जो कि मैंने कभी यहाँ पर नहीं बताया है। और बहुत सारी बहनें भी बोल रही थी कि वो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, दीदी हमको सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए और वहाँ पर मुझे बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपका यूट्यूब चैनल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ज़रूर उसको शॉर्ट आउट करूँगी, क्योंकि मैं आज जहाँ पर भी पहुँची हूँ खुद की मेहनत से पहुँची हूँ दोस्तों। मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। और बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और एक सी चीज़ है कि अपने ऑडियंस से सच बोलिए, सही बात करिए।
और अपनी सही बातों पे अडिग रहिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको यूट्यूब चैनल आपने खोला या आप इंस्टाग्राम पे काम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके मैसेज का जवाब दूंगी। वैसे मेरा एक चैनल और है, आंचल सुधा नाम है, सिर्फ ये मेरा सनातनी आंचल सुधा है, वो सिर्फ आंचल सुधा है, वो भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों से ही नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी, आप ही लोग तो हैं मेरे अपने, है ना। और मैं किससे बोलूँगी बताइए, मेरे हस्बैंड और सास के बाद आप ही लोगों का नंबर आता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ लाइव में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय लाल धागे बाबा की दोस्तों।